मैंने कहा था ना, ये शोक, विलाप, पश्चाताप सब नाटक है। इसका बस एक ही उपचार है, मृत्यु। संसार के कल्याण हेतु शक्ति को स्थापित करने का समय आ गया है। जाइए मुनिवर, जाइए बाल हनुमान। समस्त मत्स्य लोक की शुभकामनाएं आपके साथ। आप दोनों का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम जानते हैं पिताश्री, और हम ये भी जानते हैं प्रभु कि हमारा अगला लक्ष्य गौ निधि प्राप्त करना है। हमें आशीष दे प्रभु। अब तो एक ही उपाय बचा है बाल हनुमान। क्या मुनिवर? गौ माता। गौ माता? हाँ, गौ माता। हम उन्हें ढूंढते हैं और उनसे पूछ लेते हैं ना कि गौ निधि किस मार्ग पर प्राप्त होगी। प्रभु, आप तो जानते ही होंगे ना कि इनमें से कौन सा मार्ग उचित है, तो आप ही बता दीजिए ना। जानते भी हैं और बता भी सकते हैं, किंतु आप पहले वचन दीजिए, आप हंसेंगी नहीं। नहीं नहीं प्रभु, आप बता दीजिए। अच्छा, हम तनिक भी नहीं हंसेंगे। नहीं नहीं, पहले आपको वचन देना होगा कि आप क्रोधित भी नहीं होंगे। प्रभु, ऐसी कौन सी बात है कि जिसे बताने के बाद हमें क्रोध भी आ सकता है और हंसी भी? बताइए ना। यही कि वस्तुतः गौ निधि का निर्माण तो इस संसार में हुआ ही नहीं है। क्या? तो फिर वो दोनों ऐसे ही भटक रहे हैं? प्रभु, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? देखिए देवी, आप क्रोधित हो रही हैं। आपने वचन दिया था कि आप क्रोधित नहीं होंगी। किंतु आप ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रभु? उन्हें एक ऐसी वस्तु की खोज में भेज दिया जो इस संसार में है ही नहीं। क्योंकि गौ निधि का निर्माण उन्हें ही तो करना है। अर्थात इन दोनों में से कोई भी मार्ग गौ निधि को नहीं जाता। मार्ग तो सभी सब लक्ष्यों की ओर पहुंच ही जाते हैं देवी, किंतु आवश्यकता होती है उस पर धर्म के अनुरूप चलने की। कुछ पता है क्या मुनिवर? गाय माता भी सोच रही है। गौ माता इन दोनों मार्ग से जिस भी मार्ग पर जाएगी, हम उसी को अपना कर्तव्य पथ समझकर आगे बढ़ेंगे। तो गौ माता, ये गौ निधि हमें किस मार्ग पर प्राप्त होगी? इस मार्ग पर या उस मार्ग पर? अरे अरे गौ माता, अरे उधर नहीं, उधर से तो हम अभी आए हैं। इन दोनों में से बताइए। मुनिवर, गौ माता ने तो हमें और भी भ्रमित कर दिया। हम तो 2 मार्ग को लेकर भ्रमित थे, इन्होंने तो एक और मार्ग सुझा दिया। तो फिर आप ही बता दीजिए ना, किस मार्ग पर जाना है, उसी मार्ग पर चल देंगे। वो क्यों करते हो मुनिवर? गुरु सूर्यदेव कहते हैं, जब भी कोई उलझन हो बस कामधेनु माता का ध्यान करो, उलझन स्वयं में सुलझ जाएगी। अरे हाँ, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं कि गौ निधि हमें किस मार्ग पर प्राप्त होगी। चलिए। किनसे? गुरु सूर्यदेव से? अरे नहीं नहीं बाल हनुमान, कामधेनु माता से। ठीक है, चलिए। चलते। सत्य कहा वायुदेव। और चिंगू, इधर आइए। हाँ कहिए देवराजेंद्र। मुनिवर मिले क्या? क्या मुनिवर? मेरे परम मित्र कहाँ हैं? किधर हैं? आ गए क्या? आते ही होंगे, आज नहीं तो कल। गौ निधि तो उन्हें मिलने से रही।
ये तो आपने कच्छप निधि और शंख निधि के लिए भी कहा था। इसमें कौन सी नई बात है? तुम्हें नहीं पता क्या नई बात है? नहीं। कौन निधि? गौनिधि? किंतु क्या गौनिधि? गौ निधि क्या नहीं, पूछो गौ निधि कहाँ। कोई भी नहीं जानता कि गौ निधि कहाँ है, और जब किसी को ज्ञात ही नहीं है तो नारद उसे कहाँ ढूंढेंगे चिंगू। किंतु इंद्रदेव, आपको ज्ञात है ना कि आपका सिंहासन कहाँ पर है? हाँ हाँ यही तो है। मतलब उसे संभाल के रखिएगा, अगर इधर उधर हो गया तो फिर गया। वैसे मुझे पूरा यकीन है हमारे परम मित्र नारद गौनिधि को तो अवश्य लेकर आएंगे, किंतु एक बार आपका सिंहासन गया तो गया। मेरा सिंहासन भला कहाँ जाएगा, क्यों वायुदेव? हे प्रभु, मेरा सिंहासन इतना हिल क्यों रहा है? इंद्रदेव जी क्या हो रहा है? सिंहासन हिल रहा है अर्थात स्वर्ग पर आक्रमण। परंतु किसका? इंद्र जहां तक भाग सकता है भाग। तूने मेरे प्रपितामह महिषासुर को छल और कपट से पराजित किया था, उसका प्रतिशोध तंबकासुर अवश्य लेगा। चंगो! इंद्रदेव जी ये कौन आ रहा है? अरे चिंगू, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे लगा तंबाकासुर आ गया, मैं डर गया था। किंतु आप क्यों चिल्ला रहे थे? आप भी डर गए थे क्या? मैं क्यों डरूं? मैं नहीं डरता किसी से। अच्छा, तंबाकासुर से भी नहीं? तंबाकासुर? तुम्हें क्या लगा कि मैं डर गया? युद्ध कला में इसे सावधान रहना कहते हैं, परंतु तुम क्या जानो इसके बारे में? क्या है वो तंबाकासुर? इंद्रदेव पीछे पीछे। हाँ, पीछे से वार करता है, पता है मुझे। खुद को योद्धा कहता है परंतु पीछे से वार करता है। नहीं, तंबाकासुर जी महान शूरवीर चक्रवान है आप तो। अरे कहाँ का चक्रवर्ती शूरवीर? घोड़े पे बैठकर 4 चक्कर लगाने से कोई चक्रवर्ती हो जाता है क्या? मैं दिखाऊंगा उसे कौन होता है चक्रवर्ती। अच्छा, तो ये बात है। हाँ तो और क्या? बड़ी बड़ी मूछें रखने से कोई वीर हो जाता है क्या? अच्छा, तो वीर कैसा होता है? साहस से, भुजाओं से, मनोबल से, युद्ध कौशल से। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर साहस, युद्ध कौशल, ये सारी खूबियां हैं? निस्संदेह है। ये कौन मूर्ख पीछे से बोलता जाता है? अबे इंद्रदेव जी, तंबाकासुर पीछे तो
देखिए। अच्छा, तो मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। मैं तो बस यूं ही ऐसे ही। मैं अभी तुम्हें समाप्त करता हूँ। मुनिवर, इतना निर्जनता? ये नंदनवनी है ना, या फिर कोई और स्थान? है तो ये नंदनवनी, किंतु कामधेनु माता दिखाई नहीं दे रही। कामधेनु माता? यहाँ तो कोई देव भी नहीं दिख रहा। चारों तरफ मरघट जैसी चुप्पी है। हाँ बाल हनुमान, स्वर्ग में इतनी चुप्पी कैसे? हनुमान, चिंगू, चिंगू, चलो चलो। बाल हनुमान, ये चिंगू यहाँ पर इस तरह क्यों बैठा है? मुझे क्षमा कर दो हजूर महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। मैंने तो उस इंद्र को समझाने का प्रयत्न किया था, किंतु वो समझा ही नहीं, बड़बड़ किए जा रहा था। मुझे क्षमा कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। चिंगू, चिंगू, बाल नारद, बाल हनुमान, नहीं नहीं, किंतु ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा परम मित्र नारद ही हूँ। और मैं बाल हनुमान। किंतु ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं तुम दोनों बहरूपी तो नहीं हो, मुझे छल से मारने आए हो? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। अरे चिंगू, ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं तुम्हारा परम मित्र नारद ही हूँ। और मैं बाल हनुमान। धन्यवाद प्रभु। किंतु प्रभु, आप लोगों को कैसे पता चला कि स्वर्ग पे आक्रमण हो गया है? स्वर्ग पर आक्रमण? क्या हुआ चिंगू? रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। ठहरो इंद्र, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तंबकासुर, तुझे स्वर्ग चाहिए था ना, वो तूने ले लिया। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुमने मेरे पितामह के साथ जो किया, उसका प्रतिशोध लेने आया हूं इंद्र। ये असुर लोग कैसे विचित्र होते हैं। शताब्दी पुरानी बात भी हृदय में बसा के रखते हैं, परंतु मेरी रक्षा कौन करेगा? त्रिदेव! तंबकासुर तो हमारा परम भक्त है। हमारा भी। और उसने हमारे लिए घोर तपस्या की है। हमारी भी। प्रभु, कुछ काल के लिए भूल जाइए ना कि उसने आपको प्रसन्न किया है। ऐसे कैसे भूल जाए इंद्रदेव, उसने हमसे वर मांगा है। और मांगा है?
यहाँ आप उसकी तपस्या नहीं भूलते, वहां वो अपना प्रतिशोध नहीं भूलता। बीच में मुझे बुला दिया जाएगा प्रभु। अब मेरे प्राण कौन बचाएगा प्रभु उस तंबकासुर से? शांत शांत इंद्रदेव। हनुमान और नारद वे ही अब तुम्हें बचा सकते हैं। पवन पुत्र हनुमान और नारद। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है प्रभु, बहुत अच्छा है। प्रभु हमारे प्राणों की रक्षा करें प्रभु। वो तंबकासुर हमारा वध कर देगा प्रभु, बचा लीजिए। तंबकासुर? यही है प्रभु, यही है। क्या दृश्य! देवताओं के राजा इंद्रदेव, स्वयं को बलशाली कहने वाले इंद्रदेव, दो बालकों के समक्ष अपने प्राणों की रक्षा की गुहार कर रहा है। बालकों? इन्हें बालक मत समझो तंबकासुर। इंद्र, तुम सभी को इस पूरे ब्रह्मांड में मेरे प्रकोप से कोई भी नहीं बचा सकता, समझे? उसे छोड़ दे तंबकासुर। वानर, तुम बीच में मत आओ। ये हमारी आपस की लड़ाई है, बीच में तुम मत पड़ो। किंतु इंद्र मेरे शरण में। तो ठीक, मैं अपनी प्रतिशोध का आरंभ तुझसे ही करता हूं। अभी अभी समय है तंबकासुर, लौट जाओ। नहीं वानर, इस पल के लिए मैंने सैकड़ों वर्ष से प्रतीक्षा की है, और तुम कहते हो और भी समय है। नहीं, इन कपटी देवताओं को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब हमारा क्या होगा? अब हमारा क्या होगा? इंद्रदेव चिंता ना करें। बाल हनुमान के होते हुए कोई आपका हित नहीं कर पाएगा। बात तो आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि, परंतु ये युद्ध देखकर तो ऐसा लगता नहीं। बाल हनुमान, पहले उसकी कमर पे मारिए, फिर उसके पैर पे मारिए जोर से। कमर पर। बाल हनुमान, बाल हनुमान। हाँ? क्या बोल रहे थे? पहले पैर पर, उसके बाद कमर पर? नहीं, तुम दोनों से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए मैं जीवित छोड़ रहा हूं। और अगर पुनः धृष्टता करने की कोशिश की ना,
तो स्वयं महादेव भी नहीं बचा सकते। और तुम इंद्रदेव, इंद्रदेव, बाल हनुमान कुछ कीजिए।